कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। लेकिन इन सब को लेकर जीतन राम मांझी ने एक बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई है। जी हां, आपको बता दें, हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज सुल्तानगंज में गिरे पुल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और ये कहा है कि इस साल ही इतने पुल बिहार में क्यों गिर रहे हैं और इन सब के पीछे एक षड्यंत्र की आशंका जताई है। सीधे तौर पर विपक्ष की ओर उनका निशाना था। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। हमारी पार्टी अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कैंडिडेट देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात करें। इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। रही बात कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का कि जहाँ एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट, और जिसको जो सीट देगा अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग को जरूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट एनडीए को मिले, ये मेरा प्रयास होगा। मुकेश सहनी क्या कहेंगे? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं ना कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। प्रधान पार्टी की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ नुकसान होगा एनडीए को इनके पार्टी बनाने से चुनाव लड़ने? अब नुकसान होगा या फायदा होगा ये हम कहने वाले कौन हैं। हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का और प्रसाद किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियां लड़ती हैं वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगी। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगी। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, जिसको सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने विपक्ष का षड्यंत्र बता दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जोर शोर से तैयारियों में हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं ये ऐलान भी कर दिया है कि वो विधानसभा उपचुनाव भी लड़ने वाले हैं। बेलागंज और हमामगंज, इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वो चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी। कहने लगे, लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन किसका कितना वोट काट पाएंगे प्रशांत किशोर, ये कहना अभी मुश्किल हो पाएगा। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर जीतन राम मांझी और क्या कुछ कह रहे थे ये भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।